वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बालाजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई कि फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है वो किन के बेसिस पे किया गया है। तो किन के बेसिस पे किया गया है, क्विक रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सोमेटिक माइसीलियम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। प्लस हम माइसीलियम के बारे में पढ़ चुके हैं कि सोमेटिक माइसीलियम जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में किस तरह से होता है। मैंने आपको बताया था कि जब फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे कि फंजाई के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं और एसेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं। तो सेक्सुअल स्पोर्स तो हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में कि फंजाई के अंदर कौन से एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं विद एग्जाम्पल। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास एसेक्सुअल स्पोर आता है स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक इस तरह का स्पोर है जो किसके अंदर बन रहा है, स्पोरेंजियो में बन रहा है। अब स्पोरेंजियो क्या है? जब हम स्पोर्स की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी स्ट्रक्चर जरूर होती है जिसके अंदर वो प्रोड्यूस होते हैं, जहां वो उनका बॉन्ड होता है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास जो फर्स्ट एसेक्सुअल स्पोर है जिसका नाम है स्पोरेंजियोस्पोर। तो स्पोरेंजियोस्पोर किस में बनता है कि प्रोड्यूस इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नॉन एज स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया जो है वो प्लूरल वर्ड है किसका? स्पोरेंजियम का। जब स्पोरेंजियम लिखा आता है तब समझ आएगा कि ये सिंगुलर की बात हो रही है, यानी एक सैक की बात हो रही है। जहां स्पोरेंजिया लिखा आता है यानी एक से ज़्यादा की बात हो रही है। ठीक है, तो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको ये दिख रही है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है वो तो कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजियम में बनते हैं। लेकिन स्पोरेंजिया कहाँ बनती है? स्पोरेंजियम प्रोड्यूस at the end of special aerial hyphae, this is known as sporangiophore। special aerial hyphae होता है उसके at the end of tip, यानी उसका जो एंड है उसके टिप के ऊपर स्पोरेंजियम बनती है। ठीक है, सो स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजियम बनती है और स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो स्पोरेंजियम होते हैं उसके अंदर क्या होता है? हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। ठीक है, सो स्पोरेंजियम कंटेन्स द लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, ये जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। और हैप्लॉइड स्पोर्स कब बनते हैं? जब मियोटिक डिवीजन होता है, यानी मियोसिस के बाद बनने वाला जितने भी स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मियोसिस क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन होता है। ओके, स्पोरेंजियोस्पोर का ये किसके अंदर बनते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है हमारे पास में राइजोपस। राइजोपस का एसेक्सुअल स्पोर क्या है? स्पोरेंजियोस्पोर कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। कहाँ बनता है? स्पोरेंजियोफोर पे बनता है। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजियम बनती है और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं। और किस में बनते हैं? राइजोपस में बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एसेक्सुअल स्पोर आता है जिसका नाम है कॉनिडियोस्पोर या कॉनिडिया। ओके, कॉनिडिया जो है वो क्या होता है कि सिंगल सेल्ड हो सकता है, बाई सेल्ड हो सकते हैं, मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब आता है कि ये कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं। जैसे स्पोरेंजियोस्पोर है वो कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। लेकिन ये कहाँ बनते हैं? बॉन्ड ऑन द टिप और साइड ऑफ एरियल हाइफी स्ट्रक्चर। स्पोरेंजियम भी कहाँ बन रही थी? स्पोरेंजियोफोर पे बन रही थी। ठीक है, और स्पोरेंजियोफोर भी क्या होता है? एरियल हाइफी होता है। सेम कॉनिडिया भी कहाँ बनते हैं? आपका एक एरियल हाइफी होता है तो उसके टिप के ऊपर या फिर उसके साइड में बनते हैं। ठीक है, और वो जो एरियल हाइफी होता है उसको क्या कहते हैं? हम कॉनिडियोफोर कहते हैं। ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी कि ये जो एरियल हाइफी है ये क्या कहलाता है? कॉनिडियोफोर कहलाता है। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो स्पोर्स दिख रहे हैं जो चेन के फॉर्म में आपको लीनियर वे में अरेंज दिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? कॉनिडियोस्पोर्स कहलाते हैं या फिर कॉनिडिया कहलाते हैं। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो कहाँ बन रहे थे? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर थी जिसको हम क्या नाम देते हैं? स्पोरेंजियम। ठीक है, तो स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजियम में बनते हैं। स्पोरेंजियम क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। लेकिन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो कॉनिडियोफोर के ऊपर ये डायरेक्ट लगे हैं, ये किसी भी तरह से कि कोई भी सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यानी वो इनका जो बॉन्ड है वो डायरेक्ट उसका जो एंड है एरियल हाइफी का जो एंड होता है ये साइड में से हो रहा है। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई सैक लाइक
स्ट्रक्चर नहीं है। यही डिफरेंस होता है स्पोरेंजियोस्पोर में और कॉनिडियोस्पोर में या कॉनिडिया में, ठीक है। याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो स्पोर्स हैं वो डायरेक्ट एरियल हाइफी के टिप के ऊपर लगे रहते हैं, लेकिन वहां पर वो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसमें? स्पोरेंजियोस्पोर में। दीज आर नॉट प्रोड्यूस इनसाइड स्पोरेंजियम और एनी सैक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, कॉनिडिया आर बॉन्ड सिंगली और चेन फॉर्म। ओके, या तो ये सिंगल मिलेंगे आपको या फिर ये क्या मिलेंगे आपको, चेन के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। इस तरह के जो एसेक्सुअल स्पोर है वो किस में मिलते हैं आपके, एस्परजिलस के अंदर मिलते हैं और पेनिसिलियम के अंदर मिलते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल याद रखिएगा कि कॉनिडियोस्पोर जो है वो किसी भी सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं मिलते हैं, डायरेक्ट एरियल हाइफी जो है उसके टिप के ऊपर या साइड के ऊपर बनते हैं, प्लस इनका जो शेप होता है वो राउंड शेप हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है, ये एयर में इसी तरह से रिलीज हो जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास एसेक्सुअल स्पोर आता है ऑर्थ्रोस्पोर, ठीक है। ऑर्थ्रोस्पोर क्या होता है? एक तरह से प्रिमिटिव स्पोर है। किसका? फंजाई का। ओके, किस तरह से बनता है कि फॉर्म बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ द फंगल माइसीलियम। जैसे आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रही होगी कि माइसीलियम की स्ट्रक्चर जो है वो सबके दिमाग में है कि तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो इनके जो सेपरेशन होता है, यानी इस तरह से ये यहाँ से ट्रांसवर्स वॉल बनती है, एक सेप्टम बनेगा, सेप्टम से ये फ्रेगमेंट जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हाइफी जो है उसकी फ्रेगमेंटेशन होता रहता है और जो स्पोर्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। तो माइसीलियम से जो फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं यही क्या कहलाते हैं? स्पोर कहलाते हैं और एज ए स्पोर एक्ट करते हैं, ठीक है। कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती, नॉर्मल हाइफी के फ्रेगमेंटेशन होता है और उसका हर जो फ्रेगमेंट होता है वो एक तरह से स्पोर की तरह काम करता है, ठीक है। इसीलिए इस टाइप के जो स्पोर्स होते हैं ऑर्थ्रोस्पोर को क्या कहा जाता है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्पोर कहा जाता है। और ये क्या है? एसेक्सुअल स्पोर है। ओके, तो स्पोर इज फॉर्म्ड बाय द सेपरेशन फॉलोड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ हाइफी। तो ये तो हुआ ऑर्थ्रोस्पोर। ओके, प्रिमिटिव टाइप का एसेक्सुअल स्पोर है, किसके अंदर मिलता है? तो इसका एग्जांपल है ट्राइकोस्पोरियम, ठीक है। याद रखिएगा ट्राइकोस्पोरियम के अंदर एसेक्सुअल स्पोर कौन सा होता है? ऑर्थ्रोस्पोर होता है। ऑर्थ्रोस्पोर क्या है? हाइफी जो है वही उसके ही छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स अलग होते हैं, ब्रेक होते हैं और उनके ब्रेक से जो फ्रेगमेंट अलग हो रहे हैं वही फ्रेगमेंट एज ए स्पोर काम करते हैं और उन फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं? हम ऑर्थ्रोस्पोर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्पोर आता है हमारे पास में क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर का नाम हर किसी ने सुना होगा, बहुत कॉमन है, ये तो नाम सबने सुना ही होगा, ठीक है। ऑर्थ्रोस्पोर का नाम तो थोड़ा टिपिकल है, नहीं सुना होगा, लेकिन क्लेमाइडोस्पोर जो है बहुत कॉमन स्पोर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये क्लेमाइडोस्पोर जो है वो जाइगोमाइसिटीज़ के अंदर भी बनता है, बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर भी बनता है और एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर भी बनता है। यानी इन तीनों ग्रुप्स का एसेक्सुअल स्पोर क्या है? हमारे पास में क्लेमाइडोस्पोर है, इसलिए ये कॉमन है। ओके, क्या होता है, कैसे बनता है? तो फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब एडवर्स कंडीशन आती है तो क्लेमाइडोस्पोर बनता है। यानी एसेक्सुअल स्पोर क्लेमाइडोस्पोर जो है वो कब बनेगा? एडवर्स कंडीशन के अंदर बनता है, ठीक है। कैसा होता है? जो कोई भी चीज़ हो या कोई भी स्पोर हो जो एडवर्स कंडीशन में बन रहा है तो उसकी स्पेशल क्वालिटी क्या होती है कि वो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। क्लेमाइडोस्पोर इज थिक वॉल्ड एंड सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। ओके, कैसे होते हैं? थिक वॉल्ड है, यानी कैसे होंगे? हाईली रेजिस्टेंट होंगे, ठीक है। किसके लिए? जो एडवर्स कंडीशन है उनके लिए। सो हाईली रेजिस्टेंस टू एडवर्स कंडीशन, ये रटने की बात नहीं, ये समझने वाली बात है, ये कॉन्सेप्ट है कि जब एडवर्स कंडीशन के अंदर बन रहा है तो क्या होगा कि उसकी जो वॉल होगी वो कैसी होगी? थिक वॉल्ड होगी। थिक वॉल्ड होगा तो क्या होगा? वो हाईली रेजिस्टेंट होगा। जब एडवर्स कंडीशन के अंदर कोई चीज़ बन रही हो तो ऐसी ही बनेगी ना, उस सिचुएशन के अंदर सर्वाइव कर सके, उसे फेस कर सके, ठीक है। तो ये रटने की नहीं, सिंपल समझने वाली बात है कि फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बन रहा है तो कैसा होगा? थिक वॉल्ड होगा। थिक वॉल्ड है तो क्या होगा? हाईली रेजिस्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कैसे बनता है? तो हाइफल सेल और पोर्शन ऑफ हाइफी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लूज वाटर एंड राउंड अप, ठीक है। लूज वाटर एंड राउंड अप and develops into thick walled structure. This is known as क्लेमाइडोस्पोर, ठीक है। यानी ये जो हाइफी होता है उस हाइफी की जो सेल है, हाइफल सेल या हाइफी का कुछ पोर्शन, ठीक है, वो क्या करेगा?
वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि उसका जो वाटर होगा वो लूज हो जाएगा। लूज मीन्स उस वाटर को रिमूव करेगा। कोई भी जब एडवर्स कंडीशन में तभी सर्वाइव कर सकता है जब उसके अंदर वाटर कंटेंट नहीं हो। वाटर कंटेंट होगा तो क्या होगा, मॉइस्चर होगा, तो वो एडवर्स कंडीशन के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ड्राइनेस होनी चाहिए, मॉइस्चर नहीं चाहिए, ठीक है। तो मॉइस्चर नहीं चाहिए यानी वो क्या करता है, सेल से जितना भी पानी होता है वो बाहर निकाल देता है, यानी पानी को हटा देता है, रिमूव कर देता है पानी को। पानी को रिमूव करने से क्या होती है, सेल जो होती है वो ड्राई हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो उसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगी, जो वॉल होगी वो कैसी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये थिक वॉल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, एडवर्स कंडीशन है उसके अंदर ये क्लेमाइडोस्पोर्स बन गए, लेकिन ये रिलीज कैसे होंगे। अब जब स्पोर बना है तो क्या होगा, एडवर्स कंडीशन से जब फेवरेबल सिचुएशन आती है, कंडीशन आती है, तो ये क्या करती है, इनकी वॉल जो होगी वो रप्चर होती है। ये स्पोर्स जो निकलते हैं, हर स्पोर जो है यानी एक फंजाई बनाता है, ठीक है। तो ईच स्पोर गिव्स राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल फंजाई। हर स्पोर जो है वो जनरेट होगा और एक नया स्ट्रक्चर बनाएगा, एक नई सेल बनाएगा, ठीक है। तो क्लेमाइडोस्पोर्स क्या है, एडवर्स कंडीशन के अंदर बनने वाले स्पोर्स होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। कैसे बनते हैं, हाइफा की जो सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्शन से पानी बाहर निकल जाता है और वो सेल जो है वो राउंड हो जाती है, गोल बन जाती है और उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोर्स जो है ये इनकी जो वॉल है वो रप्चर होती है और रप्चर होने से हर स्पोर जो है वो एक नई सेल बनाता है, ठीक है। ये किसके अंदर, इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास में, कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है। और दूसरी चीज, जितने भी आपके फंजाई है जो एस्कोमाइसिटीज के अंदर आते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आते हैं और जाइगोमाइसिटीज के अंदर आते हैं, उसमें इनकी इन तीनों ग्रुप्स के अंदर इंक्लूड होने वाली जितनी भी फंजाई है उसका जो एसेक्सुअल स्पोर है वो क्या होता है, क्लेमाइडोस्पोर होता है। एडवर्स कंडीशन के अंदर बनने वाला स्पोर क्लेमाइडोस्पोर कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एसेक्सुअल स्पोर आता है जिसका नाम है ब्लास्टोस्पोर। तो ब्लास्टोस्पोर क्या होता है, एक तरह से ये बडिंग स्पोर है, ठीक है। हाइफा के ऊपर बड बनती है और बड के ऊपर ये स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसे जो स्पोर्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, ब्लास्टोकोनिडिया कहा जाता है या फिर ब्लास्टोकोनिडियम भी कहा जाता है, ठीक है। ये प्लूरल वर्ड है और ये सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। ब्लास्टोकोनिडिया और ब्लास्टोकोनिडियम, ठीक है। किसके अंदर बनते हैं, कैंडिडा एल्बिकेंस के अंदर बनते हैं। कैसे होते हैं कि ये वेजिटेटिव मदर सेल है या फिर बोल सकते हैं इसको वेजिटेटिव हाइफी है, उसके ऊपर इस तरह से बड बनती है और बड के ऊपर ये स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, बडिंग स्पोर्स कहा जाता है। किसमें मिलते हैं, कैंडिडा एल्बिकेंस के अंदर मिलते हैं। तो ये है हमारे पास में एसेक्सुअल स्पोर। तो कौन कौन से होते हैं एसेक्सुअल स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं, कोनिडियोस्पोर्स होते हैं या फिर बोल सकते हैं कोनिडिया, ठीक है। थर्ड होते हैं हमारे पास में ऑर्थोस्पोर, फोर्थ होता है हमारे पास में क्लेमाइडोस्पोर और फिफ्थ है हमारे पास में ब्लास्टोस्पोर, ठीक है। तो ये होते हैं फंजाई के अंदर मिलने वाले एसेक्सुअल स्पोर। ये थी इनकी स्ट्रक्चर, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैसे बनते हैं और इनके एग्जाम्पल। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई आपको कन्फ्यूज़न हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। सो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगा तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो थैंक यू।